आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, नैब का शिकंजा मजीद सख्त। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। बेबुनियाद केस बनाया गया। अब तक कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। लीगी रहनुमा, नैब ऑफिस में अहलिया और वकला से मुलाकात की इजाजत। ख्वाजा आसिफ साहब को वार्निंग मिल चुकी थी कि जमात छोड़ दें। आपको या किसी और रहनुमा को तो नहीं कहा कि पार्टी छोड़ दें, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब? कहा हुआ है शौरों को भी। मुझे ख्वाजा साहब के अलावा एक और का पता है, वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। ख्वाजा आसिफ के अलावा एक और शख्स को भी पार्टी छोड़ने का कहा गया। अयाज सादिक का दावा, वक्त आने पर दबाव डालने वालों का नाम सामने लाया जाएगा। लीगी रहनुमा की सहाफियों से गुफ्तगू, शेख रशीद को दाखिला की वजारत सौंपने पर भी तनकीद। शेख रशीद साहब कहते हैं कि पासपोर्ट जो है वो शेख रशीद साहब को आप लोग सीरियसली लेते हैं? खुदा का वास्ता है, सीधे दाखिला बनाया। जिस अकल को भी सलाम। सियासी ऑप्शन खत्म होने पर सियासी हरीफों की गिरफ्तारी हुकूमत का आखिरी हरबा। इमरान खान बहुत पहले ही ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कराना चाहते थे। लीगी रहनुमा के तमाम असासे डिक्लेयर्ड शुदा, इस केस का भी रेफरेंस नहीं आएगा। अता तारड़, फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम की अहम बैठक कल जाती उमरा में शेड्यूल। सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों से मुतल्लिक मुशावरत होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से आइंदा का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। राजकुमारी उस दलेर आदमी की बेटी हैं जो दुम दबाकर भाग जाता है। लाडली बताए जिले सुबहानी वापस कब आ रहे हैं। इमरान खान सियासी मुखालिफिन के आसाब पर सवार हो चुका। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक आवान। पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से कोरोना वैक्सीन लेने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 12 लाख खुराकें खरीदी जाएंगी। 2021 की पहली समाही में वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाई जाएगी। फवाद चौधरी, कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 58 अफराद जान से गए। अब तक 10,105 अमवात, 2,475 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,79,715 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,537 हो गई। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दाम किए जाएं। कानून की अमलदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला उस्मान। न्यू ईयर नाइट पर कराची इंतजामिया का दुकानें रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पुलिस की वार्निंग। शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए रश न लगाने की अपील। महंगाई हो गई है और आमदनी का अगर आप पूछें तो लॉकडाउन से तो लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन भूख से लोग मर रहे हैं। भाई यहाँ पर जो महंगाई ने कमर तोड़ी ना गरीब आदमी की। हम मजदूर आदमी तकरीबन 2 महीने, ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ हम तो घर बैठे हुए हैं भाई। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। राशन देने का बोला था वो कद्दू में मिल गया। 2020 में मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। आटा, चीनी, कुकिंग ऑयल और अंडों के दाम बुलंद तरीन सतह पर। दालें, सब्जियां और फल भी महंगे। फलाही रियासत के दावेदार कहां हैं? 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरियों की दुहाई। हमारी क्या उम्र है और हमारी हालत क्या है? जैसे 50 साल के हम लोग बूढ़े चल रहे हैं, कमा के इस हालत हमारी यही हो गई है। 500 रुपये लाते हैं, पुड़ियों में सामान लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। हुकूमत को आप चाहिए कि ना कि भाई आवाम की तरह मुतवज्जा हो, सही से खाली अपनी जेबें भर रही हैं। बिल भी इतने आ रहे हैं, कहाँ से भरे? हम बेवा हैं भाई। गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हुआ है। लॉकडाउन ने और बेड़ा गर्क कर दिया है। हर जगह मुसीबत ही मुसीबत है। स्कूल की फ़ीस दो, महंगाई इतनी हो गई है, सब्जियों के रेट डबल हो गए हैं। सब्जी से परेशान है, पैसों से परेशान है, रोजगार से परेशान है।
पानी और बिजली के बाद गैस का बहरान, कराची वाले हलकान। लोग लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर, बुनियादी जरूरियात से महरूम। लाइंस एरिया का बहुत बुरा हाल। एक मसला हल नहीं होता, दूसरा सर उठा लेता है। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। गैस का तो आप पूछे ही मत, हद से ज़्यादा तमाशे लगाए हुए। सुबह 5 बजे जो बंद होती है वो 8 बजे खोलते हैं, जब ऑफिस वाले चले जाते हैं सारे के सारे। नाश्ता खाना कुछ भी नहीं बन सकता घर के अंदर। लकड़ी जला रहे होंगे, ढूंढ के ला रहे हैं लकड़ी बच्चे, कुछ मोल खरीद के लावा, कुछ बच्चे ढूंढ के लावा, और उन्होंने पेटी भी महंगी कर दी। गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है और हम तो सुबह से हमारे बच्चे कामों पे जा रहे हैं भूखे प्यासे। हमारे के चाय की घूंट तक नहीं बन रही है। भूखे प्यासे कब तक मरे? हमें 2-3 महीने हो गए, पूरे 3 महीने हो गए। यही कहते रहते हैं, वहाँ से लीक हो रहा होगा, वहाँ से लीक हो रहा होगा, और घर में गैस नहीं आता। आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 1 जनवरी से पेट्रोल 2 रुपये 96 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 12 पैसे बढ़ाने की सिफारिश। वजारत खजाना हतमी ऐलान आज करेगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध, सफेद बादलों ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से परवाजों की आमदोरफ्त मुतासिर। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कल्लात में पारा -12, अस्तोर में -10 तक गिर गया। कालाम, क्वेटा, गोपस -9 और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फिजा जमाल और मैं हूं उमर दराज और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें कि ख्वाजा आसिफ का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत ने नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को नैब ऑफिस में अहलिया और वकला से मुलाकात की इजाजत दे दी। ख्वाजा आसिफ पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। जी हां, आज अदालती कार्रवाई के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 23 जून 2020 को इंक्वायरी का आगाज किया गया, जिसपे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नैब हुकाम अपनी तारीख दुरुस्त करें। 2020 में मेरे खिलाफ किसी कार्रवाई का आगाज नहीं किया गया। 2018 में नैब रावलपिंडी में पहली पेशी भुगती। उन्होंने कहा कि 7 बार MNA मुंतखब हुआ हूं, मगर केस सिर्फ 21 करोड़ का बनाया गया है। इस पे फाजिल सज ने कहा, ख्वाजा साहब, हो सकता है तफ्तीश हो तो पता चले मजीद 21 करोड़ निकल आए हैं। और जज के इस मुकालमे पर अदालत में कहकहा बुलंद हुआ। आज ये अहम समाअत हुई। लाहौर की एहतसाब अदालत में गुज़श्ता रोज ही इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने उनका राहदारी रिमांड जो है वो दिया था और उसके बाद उन्हें लाहौर मुंतकिल किया गया। आज लाहौर की एहतसाब अदालत में उनको पेश किया गया, जिसके बाद नैब की इस्तदा के ऊपर उनका 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। और इसके अलावा आज अदालत ने डायरेक्शन दी है कि ख्वाजा आसिफ को नैब ऑफिस में उनकी अहलिया और वकला से मुलाकात करने दी जाए। लीगी रहनुमा अयाज सादी का कहना है कि पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सका। ख्वाजा आसिफ के अलावा मुझे एक और शख्स को भी पार्टी छोड़ने का कहा गया। ख्वाजा आसिफ ने इस बात से पार्टी लीडरशिप को आगाह किया था। हमें पता था, हमें ख्वाजा आसिफ साहब को वार्निंग मिल चुकी थी कि जमात छोड़ दें, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं किया था। और ये कोई महीना पहले की बात है और वो उन्होंने बताया भी था, लीडरशिप को भी बताया था। इत्तेफाक से मुझे भी पता चला था कि उनको कहा गया कि जमात छोड़ दें। सर, किसने कहा था? ये तो वक्त आएगा, ख्वाजा साहब खुद ही बताएंगे आपको। आपको या किसी और रहनुमा को तो नहीं कहा कि पार्टी छोड़ दें, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब? कहा हुआ है, शौरों को भी कहा। कितने लोग हैं? और मतलब वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सका ना। कोई आदमी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनने को या लीड करने को नहीं तैयार, तो शायद ये वजह हो सकती है। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अमान का कहना है कि राजकुमारी इस दलेर आदमी की बेटी हैं जो मुश्किल वक्त आने पर दुम दबाकर भाग गया था। फिरदौस आशिक अमान का कहना है कि मरियम नवाज के हिसाब पर
वजीर आजम सवार हैं। वो इतना जिक्र अपने वालिद का नहीं करती जितना इमरान खान का करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजकुमारी को करप्शन के गॉडफादर को मासूम पेश करने के लिए झूठी कस्में उठाने पर शर्म आनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज भी गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ नहीं होंगे। और फयाजुल हसन चौहान ये कहते हैं कि 2020 गुजर गया, ये साल पाकिस्तान की तामीर और तरक्की सरबुलंदी का पैगाम लेकर आया। 2021 में मुल्क की माइशत के साथ साथ मुल्क का इमेज भी मजीद बेहतर होगा। आवाम और रियासत के लिए ये अमन का साल होगा। 2020 गुजर गया और ये 2020 वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, सरबुलंदी और इस्तेहकाम का पैगाम लेकर आया। पाकिस्तानी कौम को ये खुशखबरी है कि 2021 में पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक्स के इंडिकेटर्स और पाकिस्तान की ज़राअत, सनत, तजारत और पाकिस्तान का इमेज इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में मज़ीद बेहतर होगा। और 2021 पाकिस्तान की आवाम के लिए भी और पाकिस्तान की रियासत के लिए भी अमन व अमान और सुकून और इस्तेहकाम का इंशाअल्लाह पैगाम लेकर आएगा।